ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा, प्लांट सेल में ऐसे क्या क्या चीज़ें थी जिसके वजह से वो एक यूनिकली स्टैंड आउट होता है, एंड दैट टू स्पेशली व्हेन इट इज़ अ यूकैरियोटिक प्लांट सेल। हम लोग के आसपास में जितने भी तुम प्लांट्स देख लो जो कि एक्चुअली में दिखते हैं कि भाई हाँ ये प्लांट्स हैं, ओके, तो उन लोगों को अगर तुम लोग देखो तो फिर यू कैन ईजिली मेक आउट दैट येस ये जो प्लांट के फीचर्स हैं, ग्रीन कलर लीव्स हैं एंड दे हैव अ प्रॉपर रूट सिस्टम, हाँ पानी देते हो तो फिर वो भाई ठीक है उगते हैं, फर्टिलाइज़र देते हो तो अच्छे खासे फूलते हैं। सो वो सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इट इज़ बिकॉज क्योंकि ये कुछ बेसिक उनके बॉडी फीचर्स हैं या फिर बोल सकते हो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग देम टू डू दैट। उनमें से दो एक्टिविटी ऐसे हैं, यानी कि जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स ये प्रोसेस कैसे होता है, क्यों होता है, तो वो चीज़ें आज थोड़ा हम लोग देखेंगे विथ रेफरेंस टू योर प्लांट सेल। अभी जब हम लोग बोलते हैं कि एक कंप्लीट प्लांट, तो एक कंप्लीट प्लांट में क्या मिलेगा, चलो बेसिक ही जा रही हूँ एकदम। सो दिस इज योर रूट सिस्टम, ये तुम्हारा रहा लीव्स, दिस इज योर स्टेम एंड दीज आर योर रूट्स। तो क्या हम लोग ऐसा बोलेंगे कि खाली लीव्स तुम्हारे प्लांट सेल से बने हैं, ये सब नहीं है, नो, ईच एंड एवरी पार्ट यू टेक आउट फ्रॉम हियर, वो हर चीज़ तुम्हारा प्लांट सेल है। और प्लांट सेल के जो बेसिक फीचर मैंने क्या बताया था, आई हैड मेंशन्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड सेल वॉल, आई हैड मेंशन्ड समथिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन, आई हैड मेंशन्ड समथिंग अबाउट वैक्यूल, है ना। तो ये जो तीनों चीज़ हैं, ये तीनों चीज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे या फिर इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कैसे, पहले तो बताया था कि ये जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज क्या करता है, वाटर को सरफेस फिनोमिनन से एब्जॉर्ब करता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज योर इम्बाइबिशन, ठीक है। एंड वाई, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज फ्रीली परमिएबल। लेकिन वहीं पे अगर मैं सेल मेम्ब्रेन देखूं तो सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, तो ये जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है इट इज टुवर्ड्स मेनली योर वाटर मॉलिक्यूल्स, और वहाँ पे वो अच्छे से हम लोग को दिखाता है दैट व्हाट एग्जैक्टली ऑस्मोसिस इज। नेक्स्ट आते हैं वैक्यूल। वैक्यूल में क्योंकि एक हाई कंसेंट्रेशन वाला सेल सैप है, सो इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प द प्लांट सेल इन एब्जॉर्बिंग समथिंग। अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ये चीज़ पढ़ा था दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑस्मोसिस, जिसमें कि अगर एक प्लांट सेल को एक्सेसिवली कंसेंट्रेटेड मीडियम में रखते हो तो फिर प्लांट सेल के अंदर से सारी चीज़ें बाहर चली जाती है। लेकिन वही प्लांट सेल को अगर एक ऐसे सोल्यूशन में रखते हो जो कि हाइपोटोनिक है, इट इज़ हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक होने के वजह से क्या होगा, वहाँ पे होगा एंड ऑस्मोसिस। और अगर एंड ऑस्मोसिस अच्छे से डिटेल में देखना है तो उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, तो उसका टेंशन मत लो। नेक्स्ट, तो एंडोस्मोसिस में हम लोग का क्या होता है, सराउंडिंग में तुम लोग का वाटर है, ये तुम लोग का रहा प्लांट सेल, बस सराउंडिंग से तुम्हारा वाटर अंदर चला जाता है जिसके वजह से प्लांट सेल के अंदर अभी आ गया वाटर, एंड दैट टू स्पेशली इनटू द वैक्यूल। तो यही है प्रोसेस एंडोस्मोसिस का। लेकिन ये हुआ क्यों, क्योंकि अंदर का जो सेल सैप था ना, वो सेल सैप बहुत ही ज़्यादा कंसेंट्रेटेड था, और यही हाई कंसेंट्रेशन की वजह से बाहर का पानी अंदर गया। तो सेम चीज़ हम लोग को रूट्स में देखने को मिल रहा है। हाउ एग्जैक्टली, वो वाला भी अभी हम लोग देखेंगे। अभी अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो तुम लोग के बुक में एक रूट हेयर का स्ट्रक्चर मिलेगा विच इज़ समथिंग सिमिलर टू दिस, कुछ ऐसा ही है यहाँ पे, तो दिखा देती हूँ। रूट्स के जो सेल्स होते हैं हम लोग रूट एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो उन्हीं रूट एपिडर्मल सेल्स में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके ऐसे प्रोट्यूबरेंस निकला हुआ रहता है, तो वहाँ पे जो वर्ड यूज होता है बुक में दैट इज प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। प्रोट्यूबरेंस मीन्स ऐसा ही कुछ निकला हुआ होगा एक्स्ट्रा, वही सेल का है लेकिन एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो यहाँ पे तुम लोग को, क्योंकि ये एक एपिडर्मल सेल है, तुमको यहाँ पे भी वैक्यूल दिखाई देगा, यहाँ पे भी तुमको वैक्यूल दिखाई देगा, बट थोड़ा सा लंबा रहेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस प्रोट्यूबरेंस। और बाकी सेल्स में जैसा था बाकी इट विल बी सेम। तो ये चीज़ क्या है, दिस इज योर रूट हेयर सेल। तो देखा जाए तो रूट हेयर सेल का डेफिनेशन क्या बताएंगे, रूट हेयर सेल का डेफिनेशन यहाँ पे ये है दैट इट रेफर्स टू द स्मॉल प्रोट्यूबरेंस सीन इन द रूट एपिडर्मल सेल, ठीक है। उसमें भी सेल सैप है, सेल सैप है, यानी कि वैक्यूल के अंदर तुम्हारा हाईली कंसेंट्रेटेड मीडियम है। तो क्योंकि ये रूट्स तुमको हवा पे लटके हुए तो नहीं मिलेंगे, बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो तुम्हें सॉइल के अंदर उनके रूट्स मिलेंगे। और सॉइल जो होता है, सॉइल में तुम्हारा बहुत सारा मिनरल्स होता है,
प्लस वाटर भी होता है। अभी पूछोगे कि सॉइल में जो वाटर एंड मिनरल्स हैं और यहाँ पे सेल सैप में जो वाटर एंड मिनरल्स हैं, ठीक है, दोनों जगह पे मैंने मेंशन किया है वाटर एंड मिनरल्स, तो किसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है? ऑब्वियसली सेल सैप में वाटर एंड मिनरल्स का जो कंसेंट्रेशन है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एंड इसी वजह से सॉइल से तुम्हारा वाटर इधर इनटू द सेल सैप ऑफ रूट हेयर सेल आ जाता है, लाइक दिस, ठीक है। अभी चलो वाटर का मेंशन करते हैं। वाटर कम्स इनसाइड क्योंकि वाटर की परिमात्रा यहाँ पे थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें अबाउट मिनरल्स, मिनरल्स सॉइल में ज़्यादा है बट तुम्हारे सेल सैप में कम है, फिर भी लालची है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट ओनली वाटर, तो वाटर में हम लोग को पैसिव ट्रांसपोर्ट दिखेगा, यानी ऑस्मोसिस की वजह से सॉइल से वाटर जाएगा अंदर इनटू द सेल सैप, यानी कि प्लांट सेल के अंदर, स्पेशली द रूट हेयर सेल। लेकिन जब हम मिनरल्स का बात करेंगे वी विल सी देयर विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाई? क्योंकि मिनरल्स यहाँ पे सॉइल में ज़्यादा हैं, बट जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेल सैप के अंदर मिनरल्स कम है। गया ये चीज़। अभी हम लोग देखते हैं राइट नाउ कि एक रूट हेयर सेल का फ़ायदा क्या है प्लांट्स को या फिर रूट्स को। रूट्स का काम है पानी एब्जॉर्प्शन करना। मान लो तेज़ धूप है एकदम और ट्रांसपिरेशन बहुत हाई रेट। ट्रांसपिरेशन क्या है? हम लोग के एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से जब वाटर इवेपरेट होता है फ्रॉम द लीव्स, फ्रॉम द सॉफ्ट ब्रांचेस, वहाँ से जब इवेपरेट हो जाता है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो उस वाटर लॉस को मेकअप करने के लिए यहाँ नीचे सॉइल से तुम लोग का वाटर जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हेल्प करने के लिए हम लोग को बल्क में यहाँ पे चाहिए प्लांट को कि बल्क में वो पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करे। तो वो जो बल्क में यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, कैसे होंगे? ओनली व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ रूट हेयर सेल्स। तो पहला चीज रूट हेयर सेल का इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। कैसे ना? बिकॉज दे हैव अ वेरी थिन सेल वॉल, और सेल वॉल ऊपर से रहा क्या? फ्रीली परमिएबल। उसके बाद दे हैव वेरी हाईली कंसेंट्रेटेड सेल सैप, और ये हाईली कंसेंट्रेटेड सेल सैप की वजह से बहुत जल्दी वो लोग पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंडोस्मोसिस की वजह से। एंड चौथा, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अभी ये वाला टॉपिक बहुत जन को समझ नहीं आता। कैसे ना? फॉर एग्जाम्पल ये पूरा मेरा जो दीवार यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये वॉल को मैं अभी बोलूंगी कि इसको पेंट चढ़ाना है, रेड का दिख रहा है, तुम लोग को इस पे व्हाइट पेंट चढ़ाना है, और मैं तुम लोग को दूंगी ये जो ऑयल पेस्टल्स आते हैं ना, छोटे छोटे डिब्बे के कलर, वाटर कलर, उसका जो छोटा सा वाटर कलर का ब्रश आता है, मैं बोलूंगी उससे तुम लोग इस पूरे वॉल को पेंट चढ़ाओ, ठीक है। वो मुंह पे मार के जाएगा मेरे ऊपर वो चीज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि उतने छोटे से चीज़ में कैसे उसको पेंट करेंगे हम लोग? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे कैसा पेंट ब्रश यूज़ करेंगे? जिसके बहुत सारे ब्रिसल्स हो और एक लंबा चौड़ा उसका एरिया हो, चाहे मैं रोलर ही यूज़ क्यों ना कर लूँ। क्यों वो चीज़ हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा आएगा और ज़्यादा अमाउंट में हम लोग पेंट ले सकते हैं, और दे मारा और वहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया 1 घंटे के अंदर। सो दैट इज़ द पॉइंट विच इवन द प्लांट्स हैव ऑल्सो यूज्ड। ज़्यादा वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हम लोग का यहाँ पे रूट हेयर सेल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों ने ये चीज़ मार्क करना है अच्छे से, तो फिर यहाँ पे तुम लोग अपने घर में या फिर गार्डन में देख लो, अगर कोई प्लांट्स हैं तो वहाँ पे देखना द रूट्स जो स्पेशली होते हैं दे आर वेरी ब्रांची टेक्सचर उन लोग का रहता है। एंड साइमल्टेनियसली यू विल सी कि हर रूट को अगर मैं निकाल के मैग्नीफाइंग ग्लास में भी देखूँ, मेरे को रूट हेयर सेल्स एकदम क्लियरली दिखाई देंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट हेयर सेल्स भी कुछ ज़्यादा ही लंबे और एक्सटेंशनस होते हैं, okay. Now this was the relation of the root hair cell and the plant cell with reference to absorption of water. अगर तुम लोग को ये जानना है कि इसका सिमिलर चीज़, रूट हेयर सेल का सिमिलर चीज़ एनिमल्स में कहाँ पे है, स्पेशली लेट मी टॉक अबाउट वी ह्यूमंस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें रहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। So what are these finger like projections called? They are called intestinal villus. तो एक सिंगल के लिए विलस, मल्टीपल के लिए विलाई। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दे एक्चुअली हेल्प इन एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ the chyme that has been produced over here which is ultimately converted to your child, और ये एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। बाद में कहाँ जाता है वो भी देखेंगे, बट दिस इज हाउ वी रिलेट द रूट हेयर सेल ऑफ root system of the plants and the intestinal villus of the small intestine.
तो बस नेक्स्ट अभी हम लोग क्या चीज़ के लिए वेट करेंगे कि प्लांट सेल में डिवीजन कैसे होता है। तो क्योंकि भाई प्लांट्स अगर बढ़ने हैं तो फिर वहाँ पे डिवाइड होंगे तभी तो बढ़ेंगे, एंड वी वांट अ लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड अस। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।